बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट की वीकली क्लोजिंग 45,796 की, और लास्ट वीक के अंदर हमने इंटरेस्ट रेट को स्टेटस को पे देखा, और कल हमने पेट्रोल प्राइसेस में एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ आते हुए देखा है। स्टेटस को क्यों रखा गया है, उसकी जो डिटेल्स स्टेट बैंक की तरफ से आएंगे वो आने वाले दिनों में महंगाई को जो है वो नीचे आता हुआ देख रहे हैं। और डेफिनेटली जब वो लोग इस चीज़ को फोर्सी कर रहे हैं तो किसी न किसी बेस पे कर रहे होंगे, लेकिन उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही 22 रुपये पेट्रोल के बढ़ा देना, और उसके बाद भी अगर ये एक्सपेक्ट करना कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा और महंगाई वो आने वाले दिनों में नीचे आती हुई देख रहे हैं, तो वाकई वो चैम्पियन होंगे बिल्कुल। और बड़े लोग हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर एक क्वालिफाइड आदमी होता है, जो बात कर रहा होगा कैलकुलेटेड कर रहा होगा, किसी न किसी बेस पे कर रहा होगा। और जो अभी तक ग्राउंड रियलिटी है उसमें यही एक हो सकता है कि इस बात का शायद कॉन्फिडेंस है कि जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है जो है वो हवाला हुंडी के ख़िलाफ़, और ये जो हमारे यहाँ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है फूड कमोडिटीज़ की, इसके ख़िलाफ़, तो इस पे शायद कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले दिनों में इसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में ले आएंगे। या डॉलर रुपी पैरिटी जो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये स्पेकुलेटिव है। इसके अंदर जो है वो जितनी एक्चुअल पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है उससे कहीं ज़्यादा जो है प्राइस रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। अगर ये 298 297 पे अगर इंटर बैंक है तो ये बनता नहीं है बेसिकली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पेट्रोल प्राइसेस भी इसीलिए बढ़ी हैं कि पिछले जब ये गवर्नमेंट गई है और केयर टेकर आई है तो तकरीबन 282-285 रुपये का डॉलर था। वहाँ से हमने 300 रुपये तो 360 भी देखा, लेकिन राउंड फिगर में अगर आप 300 रुपये का एवरेज भी लगा लें तो 300 रुपये तक आपने डॉलर को बढ़ते हुए देखा पाकिस्तान में। और फिर उसका एक इंटरनेशनल जो है वो इम्पैक्ट भी है कि लास्ट 1.5 महीने के अंदर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस 35% का इंक्रीज़ आया है। यानी एक बहुत बड़ी जो है और एक एबनॉर्मल अपसाइड मूव हमने ऑयल प्राइसेस के अंदर देखी है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो डेफिनेटली जब इंटरनेशनल मार्केट में इतना बड़ा अपसाइड आएगी तो उसकी रिफ्लेक्शन हर उस कंट्री के ऊपर आनी है जो इंपोर्ट करता है ऑयल को। अभी कल भी मैं देख रहा था कि एक मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे थे कि हम लोगों ने अपनी कंपनीज़ को यूटिलाइज़ ही नहीं किया। मुल्क की जो पेट्रोल की या डीज़ल की जो रिक्वायरमेंट है उसका 70% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे पास OGDC, PPL, POL, हमारी गैस और इस तरह की कंपनीज़, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हम लिए बैठे रहे, लेकिन हमने ख़ुद जो है वो अपनी जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की जहमत नहीं की और इन कंपनीज़ को खोखला किया। वजह क्या थी? सियासतदान, पॉलिटिशियंस, क्योंकि सबके किटबैग हैं, इंपोर्ट करने में उनके इतने कमीशन रहे कि पिछले 10-15 सालों में इन्होंने उन कंपनीज़ को भी समझ लें कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और उन कंपनीज से एक्टिविटीज़ नहीं कराई गई। जबकि अगर आप डेटा चेक करेंगे तो जितनी ऑयल की जितनी समझ लें कि सक्सेस रेशो जितना एवरेज दुनिया का है, वही सक्सेस रेशो पाकिस्तान का भी है। अल्लाह ने इस ज़मीन के अंदर भी बहुत सी ऐसी मादनियात दी हैं कि अगर हम चाहते तो अपनी गैस प्राइसेस को भी कंट्रोल कर सकते थे, अपनी ऑयल प्राइसेस को भी कंट्रोल कर सकते थे, अगर हम इन कंपनीज़ को यूटिलाइज़ करते पिछले 10 सालों में, और एक ख़ास पेस के साथ अगर हम जो है नई जो है वो अपनी डिस्कवरीज़ की तरफ जाते, न्यू जो है वो ऑयल और गैस की जो है वो रिज़र्व जो है वो एक्सट्रैक्ट करते। बात यह है कि इंटेंशन पिछले जितनी भी सियासी गवर्नमेंट्स रहीं, उनकी इंटेंशन ये नहीं रही कि हम इस मुल्क को कभी खड़ा करें। हर आदमी अपने 5 साल को कैलकुलेट करके आया। लेकिन अगर आज के दौर में ये बातें डिस्कस होनी शुरू हो गई हैं तो डूबते को तिनके का सहारा। मैं इन्हीं बातों पे खुश हूँ कि चलें, कम से कम इस बात का एहसास तो शुरू हुआ आपको कि आपको इन कंपनीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए, और इनके थ्रू आपको अल्लाह ने जो आपकी ज़मीन में जो कुछ दिया हुआ है पहले उसको तो निकाल लें, फिर इंपोर्ट की तरफ सोच लिया जाएगा। अगर 70% आप इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी जो है फ्यूल की अपनी नीड को, तो और कुछ नहीं, नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में आप इसको कम करके 50% तक ले आएँ, कुछ अपनी ज़मीन से कुछ निकाल लें। लेकिन वह बात वही है कि निकालने वाले के पास प्लान्स होने चाहिए, इस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए जो मुल्क के लिए सोचे। और अब शायद वो टाइम आ गया है कि स्टॉक मार्केट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो इस मुल्क के अंदर, उसी वक्त होगी कि जब कुछ चीज़ें लोग मटीरियलाइज़ होती हुई देखेंगे। अब देखें, बातों से कुछ होने वाला नहीं है कि आप ये जो एक क्रैकडाउन जो अनाउंस हुआ है, देखिए ये क्रैकडाउन पहले भी अनाउंस होते रहे, लेकिन अभी भी मैं एक बात देख रहा हूँ कि आप छापा तो मार रहे हैं, वीडियो बना के पब्लिक को दिखा रहे हैं कि 2 लाख बोरी पकड़ी गई चीनी की, 1 लाख बोरी वीट की पकड़ी गई है।
आप ये नहीं दिखा रहे कि ये जो गोडाउन था ये किसका था, उसका नाम क्यों नहीं बता रहे, उसकी तस्वीर क्यों नहीं सामने ला रहे। अगर वो बहुत कोई बड़ा अरबपति आदमी है तो वो अरबपति इसीलिए है कि वो 2 नंबर आदमी है, तो उस 2 नंबर आदमी को उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे एक स्ट्रीट क्रिमिनल को ट्रीट किया जाता है ना। उसको लाके टीवी पे आप खड़ा करें, उसकी शक्ल दिखाएं, उसके मुंह पे कलक मलें कि भाई ये आदमी था कि इसने इतनी गन डाली हुई है मुल्क के अंदर। सिर्फ अगर आप छापे मार के, आप सिर्फ तस्वीरें खींच के, आप सिर्फ बोरियां दिखाते रहेंगे तो कौम अब इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। तो ये बोरियां तो अपने पास रखें। पहले ये बताएं कि वो जो कल जो कराची में रेंजर्स ने 1,60,000 बोरी चीनी की पकड़ी है, वो गोडाउन किसका था, उसका नाम बताएं, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अंदर, कराची में कहाँ कहाँ हैं, वो सब चीज़ें लोगों के सामने बताना शुरू करें। तो ही लोग ये जो 325 रुपये का पेट्रोल है ना, ये अब डालने में, अगर मुंह से गालियाँ नहीं सुननी है उनसे, तो अब कम से कम उनको ये आसरा तो दें कि हम कोई क्रैकडाउन प्रॉपर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ काम हुआ तो फूड कमोडिटी के ऊपर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। और शायद यही वजह है कि स्टेट बैंक ने अभी स्टेटस को पे जो है वो अपने आप को रखा है, और एक होप शायद दिखाई है कि आने वाले दिनों में अगर महंगाई नीचे आनी है, जबकि आपने 22 रुपये पेट्रोल के बढ़ा दिए हैं, तो बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए अब ठीक है, हम देखते हैं कि किस हद तक, कितने बड़े क्रैकडाउन करके कितने लोगों को पकड़ लिया जाएगा और कितना ये डॉलर रुपये पैरिटी को जो है वो मैनेज करने में आप कामयाब होंगे। क्योंकि अगर डॉलर यहाँ से आप नीचे लाने में कामयाब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपकी नॉर्मल कमोडिटीज़ प्राइसेस पे भी पड़ेगा, और डेफिनेटली आपकी पेट्रोल प्राइसेस पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। हम इस दफ़ा जो है वो वही बात है कि इंटरनेशनल ऑयल की ऊपर आने पे, कि जो कि 35% का इंक्रीज़ है पिछले 1.5 महीने में इंटरनेशनल ऑयल का, उसका इम्पैक्ट, और 285 रुपये से ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और यहाँ 300 रुपये तक का जो इम्पैक्ट है, बेसिकली ये रिफ़्लेक्ट हुआ है हमारी पेट्रोल प्राइसेस में कल रात को। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद हम पीक आउट कर गए। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल थोड़ा बहुत करेक्शन की तरफ चला जाए और दोबारा से कूल डाउन होना शुरू हो, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पेट्रोल प्राइसेस तो अब पीक आउट हो गई, क्योंकि जो कमिटमेंट्स आपने IMF के साथ की थी फ्यूल प्राइसेस को लेके, वो अब कंप्लीट हो चुकी। अब अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एज मिल जाए, या फिर हम अपने मामला ठीक करें और ये डॉलर रुपये पैरिटी को ठीक करना शुरू कर दें, और कुछ डॉलर इसी तरह से नीचे आए जैसे पिछले एक हफ्ते में आता हुआ हम देख रहे हैं, तो अगर 285 या 280 तक भी अगर आता है, तो डेफिनेटली आगे की पेट्रोल प्राइसेस हम इंशाल्लाह नीचे आते हुए भी देखेंगे, और फिर हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल होते हुए देखेंगे। देखें, जब स्टेट बैंक ने स्टेटस को रखा है ना, तो हर आदमी ने उसको सिर्फ डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ किया है, और करना भी बनता है। देखें, हर आदमी इस वक्त जो है ना वो थक गया, कौम थक चुकी है कि आप हम पे तो सब कुछ डाले जा रहे हैं। अब तक आपको ये नहीं पता कि PIA 12 अरब रुपए पर मंथ जो है वो लॉस आपको दे रही है। 12 अरब रुपए पर मंथ PIA का लॉस है, जो कि मेरे और आपके टैक्स के पैसों से जा रहा है। अब तक आपको ये नहीं पता कि उसको बेचना क्या है। मेरे हिसाब से PIA जैसे इदारे फ्री में दे दिए जाएँ, ताकि ये 12 अरब रुपए जो पर मंथ आप मेरी जेब से निकाल के टैक्स और इनको पे कर रहे हैं, वो तो कम से कम रुके, और इस पैसे को आप यूटिलाइज़ करें। पेट्रोल प्राइसेस में कुछ ईज़ दे दें, या और चीज़ों में इस तरह की कोई मराद दे दें कौम को। इंटेंशन अभी तक अधूरी है, लेकिन उम्मीद अच्छे की है, और जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि अगर इस तरह के क्रैकडाउन रहेंगे तो आने वाले दिनों में डॉलर को हम इंशाल्लाह ज़रूर नीचे जाता हुआ देखेंगे, और महंगाई इंशाल्लाह कंट्रोल में आती हुई लगेगी। IMF बेसिकली क्या रहा था, ये मैं एक बात क्लियर करूँगा आप लोगों को, क्योंकि स्टेट बैंक के स्टेटस को रखने पे बहुत क्रिटिसिज्म मैंने सोशल मीडिया पे देखा। IMF बेसिकली आपसे ये कहता है कि जितनी आपकी इन्फ्लेशन है उससे ऊपर इंटरेस्ट रेट ले जाओ। अब इसके 2 तरीके हैं कि 27.5% की आपकी इन्फ्लेशन जो है, अभी परसों तरसों जो अनाउंस हुई, 27.5% की इन्फ्लेशन चल रही है अभी, और आपका इंटरेस्ट रेट है 22%। या तो आप इंटरेस्ट रेट ले जाएँ 28% पे, या फिर ये जो 27.5% की इन्फ्लेशन है इसको आप ले आएँ 22% या 21% पे। तो डिमांड IMF की पूरी उस वक्त हो जाएगी कि आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर हो, आपकी इन्फ्लेशन नीचे हो। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, इससे हम इतना कम से कम मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे कि 27% की जो आज इन्फ्लेशन है, ये घट के अगर मैं 22% पे और 21% पे लाने में कामयाब हो जाता हूँ, तो IMF की वो डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि काम सिर्फ बातों से नहीं होगा। अब मुल्क इतनी ख़राबी की तरफ चला गया है, और लोग अब कल के पेट्रोल प्राइसेस के बाद तो लोग तो बहुत बितके हुए हैं कि गवर्नमेंट गाड़ियों के जो नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, मेरे हिसाब से लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया है अब कि किस किस घर में गवर्नमेंट की गाड़ी खड़ी है।
और क्योंकि गवर्नमेंट नंबर प्लेट लगा है तो पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है उसको। तो इस तरह के मामलात मुल्क में समझ लें कि गड़बड़ की तरफ ले जाएंगे अगर अब कोई कौम के साथ जिसे कहते हैं झूठ वाला मामला हुआ। रिज़ल्ट नज़र आना चाहिए और ये जो क्रैकडाउन्स हैं इससे डेफिनेटली हमें रिज़ल्ट आने वाले दिनों में नज़र आएगा और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी हम इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे। लेकिन मार्केट अभी फ़िलहाल कंसोलिडेशन के फेज़ में रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बाज़ार और इस बात का इंतज़ार करेगा, जैसे कि आपने ये जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का ये जो गैप आपने जो ख़त्म किया, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है और इसका क्रेडिट जाना चाहिए हमारे इदारों को, इनकी मेहनत है। और वैसे भी सराउंडिंग में भी नज़र आ रहा है कि खूब छापे पड़ रहे हैं और जिसने भी जहाँ जो 2 नंबरी की हुई है वहाँ काम तो स्टार्टिंग तो हुई है। लेकिन ये छापे कम से कम मैं कोई पहली बार तो नहीं देख रहा, पहले भी देखे हैं इस तरह के छापे। लेकिन होता वही है कि वो एक छापे के बाद महीने 2 महीने वो बंदा रेस्ट रहता है, फिर वो नोट शोट खिलाता है, फिर वो बाहर आके यही काम कर रहा होता है। ये जरासीम पूरी तरह से मारना होगा तो ही ये मुल्क ठीक हो सकता है। बाज़ार का पिवट 45,600 इस वक्त 45,600 45,800 के बाज़ार अभी बंद हुआ है। आप 45,600 को पिवट रखें और मार्केट में इस वक्त पॉजिटिव रहें। बाज़ार में जो वैल्यूएशंस हैं वो बेचने वाली नहीं हैं। मार्केट में सिर्फ अभी इतना है कि पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नहीं आनी शुरू हुई। उसकी वजह क्या है कि अभी हम एक प्रोसेस को शुरू होता हुआ देखा। अब वो प्रोसेस देखते हैं, अभी तक पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में नज़र आया है कि उससे कामयाबी हासिल हो रही है, क्योंकि जब डॉलर नीचे आना शुरू होगा ऑटोमेटिक महंगाई नीचे आनी शुरू होगी और शायद ये कामयाब हो जाए इस बात से कि 27-27.5% की जो आपकी इन्फ्लेशन है वो नीचे आ जाए और IMF की वो डिमांड पूरी हो कि ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन फिगर्स में और आपके इंटरेस्ट रेट में। इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अभी आपको बाउंस शायद इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड बेयरिश जोन में है। इंटरनेशनल मार्केट का जो ऑयल प्राइसेस हैं 35% का इंक्रीज़ मैंने भी बताया आप लोगों को कि पिछले 1.5 महीने के अंदर आया है। एबनॉर्मल मूव है। वजह जो ओपेक प्लस की तरफ से जो प्रोडक्शन कट थी वो 3 महीने का उन्होंने टाइम ले लिया है कि हम 3 महीने तक ये इस प्रोडक्शन कट पे रहेंगे, जिसकी वजह से तकरीबन 3 लाख बैरल पर डे का जो है वो शॉर्टफॉल जो है वो ओपेक की रिपोर्ट में आया है। अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस उसी वक्त जो है वो स्टेबल होना शुरू होंगी कि जब ओपेक प्लस से हट के जो कंट्रीज़ हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उनकी प्रोडक्शन की तरफ कुछ जो है मामलात आगे बढ़ें। जैसे कि हमने सुना कि ईरान और US के आपस में कुछ मामलात सेटल हुए हैं, कुछ डील हुई है, कुछ कैदियों का तबादला है, $6 अरब ईरान को मिल रहे हैं और फिर ईरान के ऑयल को भी वो एक्सेस दिया जा रहा है। इसी तरह इजिप्ट और नाइजीरिया के ऑयल को भी इंटरनेशनल मार्केट में US की तरफ से कुछ जो है वो सैंक्शंस जो है वो ईज़ की जा रही हैं और उनका ऑयल भी मार्केट में लाया जा रहा है। तो जब तक वहाँ पे कोई जो है डाउनसाइड नहीं शुरू होगी, हमें नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे यहाँ से पेट्रोल नीचे आएगा। तो दो चीज़ों पे ध्यान में रखना है कि एक तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर नीचे आती हैं तो हम पेट्रोल को सस्ता होता हुआ देखेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ डॉलर रुपये पैरिटी जिस तरह से पिछले 1.5 हफ्ते में माशाल्लाह कंट्रोल किया है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये वक्ती तौर पे नहीं होना चाहिए। अगर ये लॉन्ग लास्टिंग है और हमेशा के लिए अगर आपने ये सोच लिया है, इदारों ने ये सोच ली है बात कि अब इस पे जो है वो क्रैकडाउन जारी रखना है, तो डेफिनेटली फिर डॉलर आपका नीचे आएगा। देखें ये प्राइस बनती नहीं है, इतनी इकॉनमी हमारी ख़राब नहीं है जितनी हमने ख़राब करके दिखाई और उसमें हवाला हुंडी वालों का एक बहुत बड़ा काम था। उनके खिलाफ क्रैकडाउन रहेगा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अभी डॉलर को और नीचे जाता हुआ देखेंगे और महंगाई नीचे आएगी। ओवरऑल मार्केट में पैसे डालने चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसे डालने से मुराद यही है कि देखें आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि अभी से कुछ उछल कूद शुरू हो जाएगी। चीज़ें अब काम शुरू हुआ है और मेरे हिसाब से ये जो काम शुरू हुआ है इनको टाइम दें। अब देखें आप, मैंने पिछले हफ्ते भी ये बात की थी ना कि इनको टाइम दें। उस टाइम देने से क्या हुआ, आपको नज़र आना शुरू हुआ कि कुछ काम शुरू हुआ वाकई, और इंशाल्लाह आप देखिएगा चीज़ें बेहतर होंगी। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे, इन्फ्लेशन को भी नीचे जाता हुआ देखेंगे और कुछ इन्फ्लोज भी हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह देखने की उम्मीद रख सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।